Shri Manoj Sinha ji has played an instrumental role in advancing governance, infrastructure and public welfare, focusing on key areas that have led to overall progress and prosperity of this region. जल स्रोत की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुखबिंद से सुनने को बुलाए। जम्मू संस्कृति स्कूल के चेयरमैन श्री हरप्रीत सिंह जी, आज के वार्षिकोत्सव समारोह के विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू के निदेशक प्रोफेसर मनोज गौड़ जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, यहाँ जम्मू के जिलाधिकारी श्री सचिन वैष्णव जी, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रोहिणी आइमा जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी शिक्षक, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावक तथा प्रिय विद्यार्थियों, जम्मू संस्कृति स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं संस्कृति स्कूल परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं समझता हूं कि पिछले 13 वर्षों में अनेक सम्मानित शिक्षकों तथा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस स्कूल को एक प्रतिष्ठित मुकाम हासिल करने में योगदान दिया है। आज उन सभी को कृतज्ञता पूर्वक याद करने का भी महत्वपूर्ण दिन है। जम्मू संस्कृति स्कूल का इस संघ राज्य क्षेत्र के स्कूली शिक्षा के परिदृश्य में एक बहुत ही सम्मानित स्थान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह विद्यालय, स्कूल क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय बनता जा रहा है। आपका यह परिसर न केवल जम्मू कश्मीर के एक बड़े शैक्षिक परिसरों में एक है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उच्च मानक स्थापित करने में भी अग्रणी बन चुका है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में विभिन्न क्षमताएं अर्जित करके जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा भविष्य में प्रदान करेंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तथा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक दिलचस्प चरण है। यह वह समय है जब सपनों के बीज बोए जाते हैं। यह वह समय है जब नॉलेज और आसपास का इन्फ्लुएंस बच्चों के माइंड और बॉडी को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसे इम्प्रेशनेबल एज कहा जाता है, यानी वह कालखंड जिसमें बच्चा जो सीखता है वह जीवन पर्यंत उसके साथ चलता है। इसी कालखंड में बच्चों में मौलिक प्रवृत्ति, निर्णय लेने की जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का भाव जन्म लेता है तथा अच्छे और बुरे, सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भी बच्चा समझने लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि स्कूल एजुकेशन को बच्चों को साइंस और संस्कार दोनों प्रदान करना चाहिए। अभी जो सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई है, निश्चित रूप से मैं सराहना करूंगा बच्चों की भी और उन शिक्षकों की जिन्होंने
बड़ी लगन और मेहनत से एक अद्भुत प्रस्तुति आज यहाँ प्रस्तुत कराने में सफलता पाई है। यह आवश्यक है कि बच्चों की लर्निंग में ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न नॉलेज दोनों का संतुलित समावेश हो। स्कूल एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता को इग्नाइट करना होता है और उसकी पर्सनालिटी को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी तैयार करना है। संयोग से जम्मू संस्कृति स्कूल का जो आदर्श वाक्य है, लर्न फॉर लाइफ, मुझे लगता है कि ये उससे मिलता जुलता है। आज के बदलते वातावरण में जब प्रतिदिन एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो रहा है, तब एक ही स्किल आने वाले भविष्य में रिलेवेंट नहीं रहने वाली है, और वह है जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल रिलेवेंट होगी, वह है लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल। बदलाव चाहे जितनी तीव्रता से हो, लेकिन अगर बच्चों के भीतर प्रतिदिन कुछ नया सीखने की भूख है, नए स्किल को जानने की प्यास है और कुछ नया करने की आग है, तो वो हर परिस्थिति में, हर चुनौती के लिए अपने आप को जरूर तैयार कर लेगा। एक बड़ी पुरानी कहानी है कि भारत से एक बड़े राइटर, लेखक जापान गए थे। नमस्कार साथियों, मैं पवन कोतरा। साथियों, वही अगर बात की जाए तो लगातार जम्मू संस्कृत स्कूल जो लगातार हर एक्टिविटी में अव्वल नंबर आता है। वही अगर बात की जाए तो आज जम्मू यूनिवर्सिटी में, जिसमें आज चीफ गेस्ट LG मनोज सिन्हा जी रहे, वही हमारे साथ इस वक्त जम्मू संस्कृत स्कूल के प्रधान चाहे प्रिंसिपल, उनसे बातचीत करते हैं कि पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। मैं क्या कहना चाहते हैं आज के कर्म ने मनाया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि हम जो भी एक्टिविटी करें, जो भी बच्चों के साथ हम उनकी जिस चीज़ में भी पार्टिसिपेशन रहती है, उनको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिले। और बच्चे जब ये कार्यक्रम खुद जिसको चलाते हैं, खुद उसका भाग होते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा जो आज का जो थीम था कर्मण्य, द पावर ऑफ गुड डीड्स था, कि उसमें बच्चों को क्या अच्छा क्या बुरा है उसमें समझाने की एक कोशिश है। और मैं मानती हूँ कि जब उन्होंने ये चीज़ें खुद डायरेक्ट की हैं, खुद एक्ट किया है, तो इसका इम्पैक्ट उनके साथ बहुत होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, ये बच्चों में लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं। और मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का, मीडिया का, हमारे पेरेंट्स का, कि आप लोग आए। इन चीज़ों से बच्चों को भी अपने में एक हौसला मिलता है कि हम ऐसे कार्यक्रम और करें, इनमें हिस्सा बने। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे गवर्नर LG मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि बच्चों को स्कूल में और क्लास में फ्रीडम चाहिए, उस पर आप जो पेरेंट्स हैं स्कूल के, इस वक्त जो बाहर के भी पेरेंट हैं अदर स्कूल के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो नई वाली 2020 कहती है कि पहले ज़माने में क्या होता था, रोट लर्निंग थी, कि जो कॉपी में लिखाया जाए बस उसको आपने रटना है। सो आज की एजुकेशन वैसी नहीं है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को रोट लर्निंग से दूर करके उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहा जाता है, रियल लाइफ कनेक्ट के साथ उनको जोड़ा जाए। और इससे बच्चों को जब तक हम फ्रीडम नहीं देंगे क्लास में सोचने की, अपना मुद्दा रखने की, अपना आइडिया रखने की, तो तब तक वो कैसे आएगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही गवर्नर सर ने कि बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए क्लास में, क्योंकि उसी फ्रीडम के दौरान जब बच्चों को कोई चीज़ दी जाती है कि आप इसके ऊपर काम करिए, जैसे हमने अब कर्मण्य के लिए ही काम दिया कि आप सजेस्ट करिए इसमें क्या गाना होना चाहिए, इसमें क्या आपकी जो स्किट्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो उन्होंने इसको सोचा, उन्होंने इसको संजोया कि ये होना चाहिए, ये इस थीम के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ फ्रीडम टू देम, कि उनके जो आइडियाज़ जनरेट होते हैं, उनको आइडियाज़ बताने का और उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है।